नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो न्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आईआर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। और जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल, इसे हम कैसे भूल सकते हैं, राइट? तो वहीं से ये न्यूज निकल करके आई है। नेपाल में देखिए, वेस्ट सेटी पावर प्रोजेक्ट नाम की एक डैम है, ठीक है। वेस्ट सेटी पावर प्रोजेक्ट, जो ये जो डैम है, ये इसका क्या महत्व है भारत और नेपाल के टाइज के लिए, या हम कहें कि ओवरऑल इंडिया के लिए, इसको हम जानेंगे समझेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आईआर की। और अगर आप लोगों ने इस साल का यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स दिया हो तो आपको पता होगा कि भाई आईआर से काफी क्वेश्चंस आए थे। और एग्जाम से पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला भी था कि भाई दोस्तों, ध्यान रखना, आईआर से इस बार क्वेश्चंस आएंगे और आईआर से क्वेश्चंस नो डाउट आए हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी न्यूज को हम पकड़ के चलेंगे, बिल्कुल भी 2023 के लिए हमें अपना फोकस लूज नहीं करना है। चलिए आइए जानते हैं कि क्या है, क्यों ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है ये न्यूज में आया है। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये अर्लियर कौन देखता था, ये अर्लियर दिया गया था ये चाइनीज कंपनी को, ठीक है। ये जो वेस्ट सेटी डैम का प्रोजेक्ट था ये किसके पास था, ये चाइनीज फर्म के पास था। लेकिन नेपाल जो है उसे हमेशा से ये डर था कि इंडिया जो है, अगर ये जो प्रोजेक्ट है ये नेपाल चाइना हैंडल कर रहा है, तो इंडिया जो है वो पावर नहीं लेगा फ्रॉम चाइना एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स। इस वजह से ये पूरा जो न्यूज़ है ये चर्चा में आया है। और अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि भाई जो इंडिया है दैट विल बी टेकिंग एन ओवर एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब जो पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट था, ये कौन देखेगा, ये देखेगा हमारा भारत, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम तो है ही वेस्ट सिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। और नियरली 4 साल तक, बेसिकली 4 साल तक अगर देखा जाए तो चाइना को हो गया इस प्रोजेक्ट से विड्रू किए हुए, ठीक है। और चाइना जो है इसमें 6 ईयर एंगेजमेंट तक में जो है इन्वॉल्व था, यानी कि 2012 से लेकर के 2018 तक। फिर से देख लीजिए, 2012 से 18 तक ये प्रोजेक्ट किसके पास था, ये प्रोजेक्ट एक चाइनीज फर्म के पास था। और अब फाइनली ये इंडिया के पास है, इसलिए ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये न्यूज कहाँ कवर की गई है, तो ये आई है हमारे आज के इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है। हम जानेंगे सबसे पहले कि भाई ये वेस्ट सेटी हाइडल प्रोजेक्ट है क्या। तो देखिए, जो वेस्ट सेटी डैम है उस पर प्रपोज किया गया है एक 750 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ठीक है, जो कि सेटी रिवर पर बनाया जाएगा इन दी फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन ऑफ नेपाल, ठीक है, नेपाल के वेस्टर्न साइड में, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो देखिए, ये एक स्टोरेज स्कीम है जिसे डिजाइन किया जा रहा है सो दैट वहां से ज्यादा अमाउंट में जनरेट किया जा सके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि इंडिया के पास भेजी जा सके, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें एनवाइसेस्ड है और ये प्रोवाइड करता है नेपाल को 31.9%, मतलब कि वेस्ट सेटी हाइडल प्रोजेक्ट से नेपाल को कितनी है इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, दैट इज 31.9% इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं वहाँ के आसपास के रहने वाले, वो लोग भी अफेक्ट होंगे इस प्रोजेक्ट से, और उन्हें एक शेयर मिलेगा ऑफ नेपाली रुपीज 10 मिलियन प्लस 30 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, यानी कि अप टू 30 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ का उन्हें कोई चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हमारा था वेस्ट सिटी हाइडल प्रोजेक्ट। अब भारत और पाकिस्तान के पावर रिलेशंस में ये प्रोजेक्ट कैसे मददगार है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के देखिए क्वेश्चंस आते हैं हमसे मेंस में, ठीक है, कि भारत और नेपाल के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये जाना। देखिए, नेपाल ऑलरेडी रिच है इन दी पावर सोर्सेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अराउंड 6000 रिवर्स हैं और जिनका एस्टिमेटेड पोटेंशियल जो है वो 83,000 मेगावाट का है। इंडिया ने फॉर्मली अप्रोच किया था नेपाल को इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए, कई बार कर चुका है, ठीक है, जहां पर कि वो प्रेफरेंशियल राइट्स चाहते हैं नेपाली वाटर्स के ऊपर, और वो उन्हें मैच भी नहीं कर सकते वो कहीं और से अगर ये देखें तो इंडिया ने इस पूरी जो ये कह सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी थी उसको एक बहुत ही फिजिबल वे में देखा, और जो पावर मार्केट है नेपाल का उसको बड़ा ही काम का समझा अपने लिए, और इंडिया ने फाइनली अंडरटेक किया कि भाई अब हम जो है हार्नेस और एक्सप्रेस करेंगे अपने इंटेंट को, कि ये जो मेजर रिवर्स हैं नदर्न रीजन में उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो पावर प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम यूज कर सकें। तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया और नेपाल की जो पावर रिलेशंस है वो और ज्यादा मजबूत और ज्यादा तगड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये तो देखिए सिग्निफिकेंस की बात थी। अब ऑब्वियस सी बात है, दो देश इन्वॉल्व है, यहाँ पे कुछ तो इशू आएगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेगा ही।
तो देखिए कुछ अनसर्टेनिटी है नेपाल को लेकर के, ठीक है? ओवर इंडियाज़ इनएबिलिटी टू डिलीवर द प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, यानी इंडियन कंपनीज़, इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट तो उठा लेती है लेकिन उसको टाइमली डिलीवर नहीं कर पाती है, ठीक है? दूसरी चीज़ है महाकाली ट्रीटी की। महाकाली ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी 1996 में, जिसके तहत ये तय हुआ था कि भाई 6480 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन इंडिया ने अभी तक भी जो है इस प्रोजेक्ट पर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट पर कोई रिपोर्ट देने में इंडिया जो है वो एबल नहीं रहा है। तीसरा जो इश्यू आता है वो है अपर कर्नाली प्रोजेक्ट का, जिसके लिए मल्टीनेशनल जीएमआर जो है उन्होंने साइन किया था एक कॉन्ट्रैक्ट को, उसमें भी आगे कोई बढ़त, कोई हेडवे नहीं हुआ है इन दी कमिंग ईयर्स। और इसके बाद एक और मेजर रीज़न है कि भई जो स्टॉलिंग है ऑफ दीज़ प्रोजेक्ट्स वाज़ अ लैक ऑफ कंसेंसस ओवर पावर परचेज़ एग्रीमेंट, जो कि इंडिया के साथ किया गया था। और इसके साथ-साथ ये जो पूरा बेल्ट है, ये जो पूरा रीजन है इंडिया और नेपाल वाला, यहाँ पर सीज़मिक सेंसिटिविटी काफ़ी है हिमालयन रीजन को देखें तो, ठीक है? तो वो अपने आप में ही एक इनेबिलिटी है, एक इश्यू है काइंड ऑफ, ठीक है? तो ये तो चीज़ें थी। अब क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से इसको लेकर के थोड़ा फेथ बिल्ड हो रहा है, ठीक है? तो देखिए इंडिया जो है वो फाइनली प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर है और अभी तक उन्होंने एग्ज़ीक्यूट कर चुके हैं वो ऑलरेडी 900 मेगावाट के अरुण 3 प्रोजेक्ट्स इन द ईस्टर्न नेपाल संखवावा सभा, ठीक है? इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी 3 अरुण प्रोजेक्ट डिलीवर किए जा सके हैं, तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई ये भी आगे जाकर के कारगर होगा। और आफ्टर अ स्टैंड ऑफ बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, आपको पता होगा पिछले साल और पिछले के पिछले साल काफ़ी रिफ्ट, काफ़ी इश्यूज़ हुए थे भारत और नेपाल के बीच में, तो ये सारी चीज़ों ने किसे जन्म दिया? उन्होंने जन्म दिया इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ 2015 को लेकर के, ठीक है? इक्वेशंस चेंज हुई हैं उसके बाद से, और लास्ट जुलाई से अगर हम देखें, जबकि जो पीएम थे वहाँ के ओली जी, जब से वो रिप्लेस हुए तब से तो काफ़ी मेजर चेंजेस हुए हैं। तो उसको देखते हुए एक विश्वास जग रहा है, एक फेथ जग रहा है भारत और नेपाल के इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल टाइज़ को लेकर के। अब नेपाल के लिए ये कैसे बेनिफिट होगा? तो देखिए नेपाल जो है, नेपाल में ऑलरेडी मैसिव पावर शॉर्टफॉल है, ठीक है? क्योंकि वो जनरेट करते हैं अराउंड 900 मेगावाट अगेंस्ट देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ नियरली 2000 मेगावाट, ठीक है? और इसके साथ-साथ करंटली वो सेल कर रहे हैं 364 मेगावाट पावर को, किसे? भारत को, ओवर द ईयर्स, और वो इंडिया जो है इम्पोर्ट भी कर रहे हैं इंडिया से, ठीक है? तो ये पूरा जो बेनिफिट है ये नेपाल के लिए है। अब मुद्दा आता है हर्डल्स का, इंटरनेशनल क्राइसिस का, ठीक है? तो हर्डल क्या है नेपाल के लिए इंटरनेशनल क्राइसिस को मद्देनज़र देखते हुए? तो सबसे पहले तो देखिए जो नेपाल है हमारा, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसके तहत जो प्रोविजंस हैं वो किसी ट्रीटी और एग्रीमेंट के तहत हैं, जो कि दूसरे देश के साथ किए जाएँगे ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज़, और उसमें रिक्वायरमेंट होगी पार्लियामेंट के रेक्टिफिकेशन की बाई एटलीस्ट अ टू थर्ड मेजोरिटी, यानी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको रन करना है तो आपको पार्लियामेंट से कितने की रेक्टिफिकेशन चाहिए? टू थर्ड मेजोरिटी की, ठीक है? तो पहला हर्डल तो यहीं आ जाता है। दूसरा हर्डल हमारा ये है कि इसका मतलब ये भी है कि जो होमवर्क है वो काफी ज्यादा रिक्वायर रहेगा बिफोर किसी भी हाइड्रो प्रोजेक्ट को इम्प्लांट किया जाए या साइन किया जाए या उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये दो जो है कार्य जो है ये पूरे कार्य प्रणाली को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। अब मुद्दा आता है कि भाई सिग्निफिकेंस हो गया, इंटरनेशनल क्राइसिस हो गया, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा मोस्टली आस्क्ड चीज होती है वो होती है सजेस्ट दी वे फॉरवर्ड्स। वे फॉरवर्ड्स में देखिए आप सिंपल पॉइंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। पहली चीज ये कि भारत अपनी चीजों को टाइमली प्रोजेक्ट करे, ठीक है? जो लैक ऑफ टाइमिंग है उसको ओवरकम करे। दूसरी चीज ये कि अंटिल इंडिया ये डिसाइड करता है कि भाई हमें नेपाल के जो पानी वाले रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको हमें वैल्यू करना चाहिए। और दूसरी चीज जो फोकस है वो पावर पर होना चाहिए, और ये चीज जो है रिव्यू भी होती रहनी चाहिए, ठीक है? सो दैट कभी भी कोई भी शंका नहीं आएगी। तीसरी चीज ये कि जो सक्सेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है भारत की इमेज को रीस्टोर करने के लिए नेपाल में, वो वेटेज देता है फ्यूचर कंसिडरेशंस फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को, ठीक है? तो उसको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो वेस्ट सेटी है, बेसिकली जो वेस्ट सेटी प्रोजेक्ट है यहाँ पर, उसमें काफी पोटेंशियल है टू बी अ डिफाइनिंग मॉडल फॉर नेपाल इंडियाज पावर रिलेशन, ठीक है? जो कि फ्यूचर में काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट रोल ले सकता है। तो ये था दोस्तों वे फॉरवर्ड, ये ज़रूर सजेस्ट करिएगा अगर आता है तो। इंडिया नेपाल काफ़ी चर्चा में रहा है। प्रीलिम्स में देखिए आईआर से क्वेश्चन्स आए हैं, तो मेंस में तो ऑब्वियस सी बात है आएँगे ही आएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।